राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है जादुई शीशा। यह शीशा पुरानी हवेली में था। 11 साल की बेटी अपने गांव माँ के साथ गर्मियों की छुट्टियों में आई थी। वह हवेली को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है और अपनी माँ से पूछती है, माँ ये कैसी हवेली है? ये तो बहुत ही पुरानी हमें लग रही है। उसकी माँ बातों को घुमाकर अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती है, लेकिन बेटी के दिमाग में तो वही हवेली आई हुई थी। वह चुपचाप दूसरे दिन उसी हवेली की तरफ आती है और उसके अंदर जाकर वह शीशा देखती है तो वह बड़ी अचंभे में पड़ जाती है। शीशा बहुत बड़ा था। वह शीशे के सामने आती तो उसे उस शीशे में अपना चेहरा नहीं दिखता है। वह बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसमें उसके गांव का बाढ़ वाला दृश्य दिखाई दे रहा था कि चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ था और गांव के सभी लोग डूब रहे थे। यह देखकर वह बहुत ही परेशान हो जाती है और गांव में आकर सभी लोगों को बताती है कि मैं उस हवेली में गई थी और शीशा देखा तो शीशे में हमें यह घटना दिखाई दी। वह सभी लोग उसकी बातों को अनसुना करके अपने कामों में लगे रहते हैं। अब वह बहुत परेशान हो जाती है और फिर उसी हवेली में दूसरे दिन आती है। तब वह हवेली में जाकर उसी शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। फिर से वही दृश्य दिखाई देता है। तब वह शीशे से पूछती है कि हमें इसका बचने का क्या रास्ता है। तब शीशा बताता है कि इस पहाड़ी इलाके के पीछे एक जादुई गुफा है। उस गुफा के अंदर चली जाना, जिससे तुम लोगों की जान बच जाएगी। वह ऐसा ही करती है। दूसरे दिन उस गुफा को देखने जाती है। यह बात सच निकलती है। पहाड़ी के इलाके पीछे वहाँ पर एक जादुई गुफा मिली। उसने मन में सोचा कि क्यों ना हम छोटे छोटे बच्चों को इस गुफा के अंदर ले आएं, तो कम से कम बच्चों की तो जान बच ही जाएगी। वह ऐसा ही करती है। दौड़कर सारे बच्चों को इकट्ठा करके खेलने के बहाने उस जादुई गुफा में लेकर आ जाती है। तब देखती है कि चारों तरफ काली घटा छा जाती है और बहुत कस के बारिश होने लगती है। बारिश होते होते बाढ़ का रूप ले लेती है और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। तभी जब बारिश थम जाती है और बाढ़ का पानी सारा निकल जाता है तो गांव के सभी लोग उसी गुफा के पास आते हैं और उस बेटी को धन्यवाद करते हैं कि बेटी, आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। अगर तुम ना होती तो शायद आज हम लोग भी ना होते। वह कहती है, देखो मैं तो तुम लोगों को पहले से ही बता रही थी कि ये आईना सच बोलता है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी कोई बात ना मानी और इतनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सभी गांव वाले उस बेटी को हिम्मत की दाग देते हैं कि उस हवेली में तो आज दिन तक कोई गया ही ना था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर हवेली में पहुंची और इतना बड़ा सच निकलकर सामने आया। गांव के सभी लोग उस बेटे को धन्यवाद कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। राधे राधे।